हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8 की गणित, जो कि बिहार बोर्ड की होगी। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के टोटल 10 प्रश्नों को इसी वीडियो में करेंगे, द एंड यानी खत्म। इससे पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्लास 8 की जो मैथ बिहार बोर्ड की है उसकी प्रश्नावली 2.1 यानी कि 2.1 को हमने बहुत ही अच्छे से खत्म किया है। इसकी 2.1 की जो वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले आप उनको देखना ताकि आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, और देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है प्यारे साथियों, वो हमारा चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर 2। तो इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं जान पाते हैं तो हमें आगे का जो क्वेश्चन वो बनने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट में हमारा एक शब्द आ रहा भाई चार, चर। क्या आ रहा है? चर। एक शब्द आता है चर, और एक शब्द आपको इसमें दिख नहीं रहा, वो मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर को बनाने से पहले। एक आता प्यारे बच्चों अचर। एक होते हमारे चर पद, एक होते हमारे अचर पद। चर पद में प्यारे बच्चे आता है एबीसीडी के जितने भी अक्षर है। कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक जो आपने बचपन में पढ़ा होगा एबीसीडी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यानी ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं, अगर वो आता है तो वो हमारा हो जाएगा चर पद, चाहे वो किसी संख्या के साथ क्यों ना आए। अगर हम लिख दिए 2x, तो प्यारे बच्चों ये 2 तो हमारा अचर है, लेकिन x इसके साथ रहने से ये बन जाता है चर। तो जितने भी एबीसीडी के अक्षर होंगे वो हो जाएंगे चर पद। और जितने भी प्यारे बच्चों नंबर आते हैं ना, नंबर्स बोलने का मतलब ये होता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 जितने भी आते हैं, सारे के सारे अचर पद होते हैं। बस ये दो बातें को जाननी है। तीसरी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ रैखिक समीकरण। तो जिस समीकरण को आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा रैखिक। अब रैखिक शब्द का मतलब होता है प्यारे साथियों कि कोई भी समीकरण, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे देता है बराबर में 7, और देता है 9x प्लस में 3y बराबर 6। कहने का मतलब समीकरण बिल्कुल सीधा सीधा होगा, बट्टे वाला नहीं आना चाहिए। अगर सीधा सीधा समीकरण है तो उस समीकरण को प्यारे साथियों रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रैखिक समीकरण बोलते हैं। और अगर बट्टे में दे देगा तो वो हमारा रैखिक नहीं होगा। तो रैखिक समीकरण, आई होप कि आपको समझ में आया होगा रैखिक समीकरण क्या होता है। एकदम बिल्कुल सीधा सीधा समीकरण होगा, बट्टे में कुछ नहीं आएगा, वो हमारा रैखिक हो जाता है। ठीक, चर अचर हमने समझा दिया। अब चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है बाबू, यदि किसी संख्या के आधे में से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको सवाल नहीं बनेंगे। और ये क्लास 8 का लगभग मुझे लग रहा है बहुत जी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है 2.2। इसे सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ढंग से पढ़ें सबसे पहले, तभी आपको बनेगा। प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 में यदि किसी संख्या के आधे में से, किसी संख्या मतलब संख्या नहीं पता है, किसी भी संख्या बोला जा रहा है, तो किसी संख्या का आधा होगा, उसमें से 1/4 को अगर घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। और निकालने क्या बोल रहा है बाबू? संख्या ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको जो भी चीज निकालने बोला जाता है ना, उसी चीज को मान लेना है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये संख्या मान लेंगे x। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? मानेंगे x। तो सबसे पहले जो चीज मांगा जा रहा है उसको लिखेंगे। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, क्योंकि यही ना मांग रहा है जी। संख्या मुझे मांगा जा रहा तो हम संख्या को मान लेंगे x, क्योंकि मेरे पास संख्या पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। अब कह रहा है संख्या का आधा, तो हम यहां लिखेंगे संख्या का आधा। संख्या का आधा प्यारे साथियों, संख्या का आधा। आप एक चीज बताइए आप लोग कि संख्या आपके पास मान लीजिए 10 है, उसका आधा कितना होगा? तो सर जी 2 से भागा देना है। किसी भी चीज का आधा निकालने के लिए उसको 2 से भाग दे दीजिए, आधा निकल जाएगा। तो संख्या हमारे पास x है, x का आधा करेंगे तो 2 से भागा दे देंगे। चलिए
अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा, प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोला, संख्या के आधे, तो यही ना है जी, संख्या का आधा ये हो गया, इसमें से 1/4 घटाया जाए, तो पहले लिखेंगे संख्या का आधा, इसमें से घटाया जाए 1/4। जब बाबू 1/4 घटाएंगे ना तो हमको 1/8 प्राप्त होगा। तो जब इतना घटाएंगे तो हमको 1/8 प्राप्त होगा। ठीक, यहां तक समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या बोला था तो मान लिया संख्या हमारे पास x है, ठीक है, संख्या के आधे बोला गया तो संख्या का आधा, भैया x अगर संख्या तो उसका आधा 2, भागा दे देंगे 2 से। अब जो संख्या का आधा था उसमें से घटाना था 1/4, 1/4 को घटा दिया, जब घटाएंगे तो हमको इतना प्राप्त होना चाहिए, तो ये चीज था। अब आगे का काम क्या करेंगे, ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में, इसका सबसे देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, घटाव है तो भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 4 का लॉसो ले लेंगे, लॉसो निकाल के बनाएंगे। एक कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर देखिए ये सारे में आपको एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा हुआ। कहने का मतलब ये है, ये वाला भी अचर है और ये वाला भी अचर है। अचर पद हम उसको कहते हैं जो नंबर होते हैं, इसमें कहीं एक्स वाई जेड का जिक्र नहीं किया, यहां भी नहीं किया, मतलब ये दोनों एक ही बिरादर का है, एक ही जाति का है, तो इसको उठाकर हम इस पार कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां लिखेंगे एक्स बटे का ये वाला 2 बराबर दे देंगे, जो पहले से रखा हुआ है उसको नहीं हटाइएगा, वो पहले से है तो पहले से रहेगा, वो जो अपने जगह पे उसको अपने जगह पे रखो। अब यहां पर माइनस के 1/4 है बाबू, तो माइनस के 1/4 है तो हम क्या करेंगे, जब कोई चीज, एक और चीज समझ लीजिए चैप्टर को पढ़ने से पहले ध्यान से, कि अगर कोई चीज मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है, अगर बराबर से पहले कोई चीज माइनस है ना बाबू, ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, जब कोई चीज माइनस है तो बराबर के उस पार प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज अगर प्लस है तो बराबर किस पार माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज बाबू गुना में है तो बराबर किस पार क्या हो जाएगा बाबू, भागा होगा। ये सब तो आप जानते हैं अच्छे से, फिर भी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब ये जो भागा है इसको करेंगे तो भैया गुना हो जाएगा, सीधा समझना, अगर इस वाले सिस्टम को आप समझ गए ना आराम से बन जाएगा, ठीक। तो एक तो था चर अचर को पहचानना, दूसरा था कि रैखिक समीकरण कैसा होता था, भैया सीधा सीधा। अब ये रैखिक नहीं है, सीधा सीधा। तो देखिए इसमें क्या है, जो माइनस है वो बन जाएगा बाबू प्लस, जब बराबर के इस पार उठा के फेंकोगे तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला उठा के फेंक दोगे तो माइनस, अब गुना वाला फेंकेंगे तो भागा, अब भागा को फेंकेंगे तो गुना, सीधा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर x/2 को हम कुछ नहीं किए, ऐसे रह गया, क्योंकि हमको अचर को अचर के पास भेजना है, तो 1/8 पहले से था रख दिए। अब यहां पर माइनस का 1/4 है बाबू, तो माइनस वाला जो उधर जाएगा, माइनस वाला बराबर उधर जाएगा तो प्लस एन होगा, यहां पर क्या होगा बाबू प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां देखिए 1/4 माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस का 1/4। बताइए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तभी क्वेश्चन आपको इजीली कोई भी समीकरण बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, x/2 को तो छोड़ देंगे अभी फिलहाल, अब इसको करेंगे देखिए भिन्न का जोड़, तो 8 और 4 का लॉसो कितना आएगा, 8 4 का लॉसो निकाल लीजिए, 8 और 4 का लॉसो जब करेंगे तो लॉसो निकलता है 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर लगेगा 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, अब लॉसो निकालेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 को पढ़ेंगे 2 से, 2 को पहले 2 से पढ़ेंगे 4, और 4 को पढ़ेंगे 2 से, तो 4 दूना 8, लॉसो कितना आएगा बाबू 8 सर जी। 8 से 8 में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 8 एकम 8, एक को 1 से गुना करेंगे 1, और यहाँ 4 से देंगे भागा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना हमको, आगे का जो काम है, अब क्या करेंगे, x/2 लिख दीजिए, x/2, ठीक है। अब देखिए इधर बराबर किस पार में बाबू, 1 + 2 कितना आएगा 3 आएगा, बट्ठे का 8, एक तो कोना कोनी गुना, अब आगे का जो स्टेप है, या तो कोना कोनी गुना कर लो, 8x = 6, तो उस हिसाब से निकल जाएगा, या सिंपली तरीका यहां पर यह है कि x को रहने दीजिए, क्योंकि हमें यही चीज पता करना संख्याएं, x को रहने देंगे, बराबर में ये क्या लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3/8।
अब ये 2 जो है बाबू भागा में है, ये भागा में 2 है, तो हमने आपको बताया ना कि अगर कोई चीज बाबू भागा में हो तो बराबर को उधर गुना, तो ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, और गुना करने का मतलब नीचे ऊपर कटेगा, 2 से काटेंगे 8 2 चौके 8, तो हमको x का मान कितना आ जाएगा बताइए, x का मान 3/4, और यही बाबू हमें निकालने बोला गया था। क्या निकालने बोला गया था इस प्रश्न में कि संख्या ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ना संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना निकल गया 3/4।